हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आज के समय एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया में। टॉपिक यहां पर यह है कि कैन तालिबान हेल्प पाकिस्तान इन कश्मीर। हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो आज के समय रूलिंग पार्टी है इमरान खान की तहरीक इंसाफ, उनकी एक लीडर ने, काफ़ी बड़ी लीडर ने एक टीवी डिबेट में ये कह दिया कि तालिबान इनके साथ है, मतलब कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है टू फ्री कश्मीर। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है कि इंडिया में भी भारतीय सेना की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ तालिबान इन कश्मीर। नाउ डिस्कस करेंगे कि तालिबान का क्या इम्पैक्ट होगा कश्मीर पर, इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे और भारत किस तरीके से इन चैलेंजेस से निपट सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर यूटी की किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। तो आपको बताना है कि नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। हाल ही में टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि आपको पता होगा अब इंटीग्रेशन की बात चल रही है, थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है, तो यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें तालिबान की ऑफिशियल पोजीशन की, तो ये लोग ऑफिशियली तो बहुत बार कह चुके हैं कि हम लोग मानते हैं कि कश्मीर है एक इंटरनल मैटर, एक बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, और हम लोग कश्मीर के इशू को लेकर कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ना इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चलाते वक्त ऑफिशियली यूएन में या फिर और जगह कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएगा। तालिबान ने यह कभी नहीं कहा कि इनके जो आतंकवादी हैं ये चुपचाप पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करके कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रीम सिनेरियो यहाँ पर यही है कि अफगानिस्तान का जो ये वखान कॉरिडोर है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसको कहते हैं वखान कॉरिडोर, यहाँ से तालिबान के आतंकवादी आए, पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसमें एंटर करे और उसके बाद जो इंडियन टेरिटरी है यहाँ पर एंटर करके इंडियन आर्मी को पहुंचाए काफ़ी नुकसान। और उसके अलावा ओवरऑल इससे इंटरनेशनली पाकिस्तान एक इमेज सेल कर पाएगा कि देखिए कश्मीर एक बहुत ज़्यादा हॉट इशू है, आज भी यहाँ पर काफ़ी वायलेंस हो रहा है। तो बेसिकली कश्मीर इशू को इंटरनेशनली जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को चाहिए होगा बड़े लेवल पर टेररिज्म इन दिस एरिया। नाउ अब आप यहाँ पर कहेंगे अच्छा ठीक है, मैक्सिमम कंसर्न यही है ना कि अफगानिस्तान से आतंकवादी आ जाएंगे। आतंकवादी तो पहले भी आ चुके हैं, इस बार भी उनको पीछे खदेड़ देंगे। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर इस बार ये रहने वाली है कि जो आतंकवादी आएंगे उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकन वेपन्स रहने वाले हैं। इससे पहले आप अगर देखोगे तो इनके पास इस टाइप के, मैं कहूँगा, अपग्रेडेड और न्यू वेपन्स थे नहीं। अमेरिका बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर वेपन्स छोड़ के चला गया है इन अफगानिस्तान। और हाल ही में जब भारतीय सेना के ऑफिसर से पूछा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान के पास जो वेपन्स लग गए हैं, ये वेपन्स अगर कश्मीर तक पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, तो इसके रिस्पांस में आंसर ये आया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का कि अमेरिकन वेपन्स लूटेड बाय तालिबान लाइकली टू बी फर्स्ट यूज फॉर वायलेंस इन पाकिस्तान बिफोर रीचिंग इंडिया। मतलब कि वो हथियार पहले तबाही मचाएंगे पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में आएंगे। नाउ ये बात हम सब वैसे ही जानते हैं कि अगर आप सांप पालेंगे अपने बैकयार्ड में इस उम्मीद से कि आपके पड़ोसी को वो सांप डसेंगे, तो इन दी एंड नुकसान आपका ही होगा। वो सांप सबसे पहले आपको ही डैमेज करेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान को तो इसका डैमेज फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वहां पर चाइनीज नेशनल्स पे अटैक बढ़ रहे हैं, इन द फ्यूचर वहां पे प्रॉब्लम्स और आएंगी। मगर यहां पर भारतीय सेना ने यह भी माना कि इवेंचुअली ये वेपन्स भारत में तो पहुंचेंगे। इन दी एंड हमको भी यहाँ पर जो है सरदर्दी है यूएस वेपन्स की, इसका सामना करना होगा, क्योंकि यूएस यहाँ पर छोड़ के चला गया है हमवीज, ड्रोन्स, नाइट विजन गॉगल। ये बहुत प्रॉब्लम करेंगे। आतंकवादियों को प्रॉपर नाइट विजन अगर मिल जाती है, इनके पास M4 राइफल है, इससे ये काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। तो अगेन इंडिया को भी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज करनी पड़ेगी नियर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। और जो यूएस वेपन वाली प्रॉब्लम है, इससे ना सिर्फ इंडिया, इवन रशिया भी काफ़ी हद तक कंसर्न है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडियन पीएम की एक बातचीत भी हुई है, 45 मिनट लंबी बातचीत हुई है ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। और रशियन प्रेसिडेंट ओपनली ये बात कह चुके हैं कि यूएस हैज़ लेफ्ट अफगानिस्तान इन कियोस। इससे जो थ्रेट सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर रशिया एंड रशियन एलाइज। ना यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट कर सकते हैं, देखिए ये सब जो भी हो रहा है हमारे सामने हो रहा है, ऑब्वियसली द इंडियन आर्मी विल बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में जनरल बिपिन रावत में एक इंटरव्यू के दौरान, एक्चुअली इंटरव्यू नहीं था, ये एक समिट था, द इंडिया यूएस पार्टनरशिप समिट। इस समिट के दौरान इंडिया के CDS ने ऑफिशियली यहाँ पर यह कह दिया कि हमने एंटिसिपेट किया था कि तालिबान टेक ओवर कर लेगा अफगानिस्तान को, मगर
जिस स्पीड से इन्होंने काबुल कब्जा लिया ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। द टाइमलाइन सरप्राइज्ड अस। इंडिया उम्मीद कर रहा था यहाँ पर कि आराम से 2-3 महीने लगेंगे तालिबान को आराम से काबुल को कैप्चर करने में, मगर इतनी जल्दी से काबुल कैप्चर कर लिया। अमेरिकन्स अपने लोगों को बाहर भी नहीं निकाल पाए, उससे पहले ही काबुल कैप्चर हो गया। ये देखकर भारतीय डिफेंस फोर्सेस भी काफ़ी हद तक सरप्राइज थी। तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा जो हमारे सामने थ्रेट है ये बहुत जल्दी खड़ा हो गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम आराम से 2-3 महीने बाद होगी, मगर सडनली वी हैव अ ह्यूज इश्यू इन फ्रंट ऑफ अस। और इसलिए इंडियन सीडीएस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको हेल्प चाहिए होगी क्वाड की। हमको यहाँ पर रशिया के अलावा आप अगर देखो जो बाकी क्वाड कंट्रीज़ हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनकी भी हेल्प चाहिए होगी। रशिया से हम अलग से बात कर ही रहे हैं, मगर क्वाड कंट्रीज से हमको चाहिए होगा इंटेलिजेंस इनपुट। ये आप देख पाओगे, ये इनकी स्टेटमेंट है। India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country, and I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. हाँ, तो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद आएगा अफगानिस्तान से, और जैसे आतंकवाद से भारतीय सेना निपटती है हम उससे निपटेंगे, मगर साथ ही साथ आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर क्वाड कंट्रीज हमारी हेल्प करती है तो उससे जेन्युइनली हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी ना। क्वाड से जो हम यहाँ पर हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें से 90% जो इंटेलिजेंस हेल्प है ये आने वाली है यूएसए से। आई मीन आप अगर जापान डिफेंस फोर्सेस से पूछोगे कि आपको अब्दुल घनी के बारे में पता है कि कौन सा ग्रुप वहाँ पे उसने हिंदू कुछ माउंटेन्स में छुपा रखा है, तो वहाँ से एक ही जवाब आएगा, हैं आई मीन उनको इतना पता नहीं होगा इसके बारे में कि यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। जापान का भी इतना यहाँ पे इन्वॉल्व था नहीं, उनका ज़रा फोकस पैसिफिक के आसपास रहता है। ऑस्ट्रेलिया भी आप अगर देखो जोग्राफिकली काफ़ी दूर है। यूएस यहाँ पर बहुत इन्वेस्टेड रहा है, इन्वॉल्व रहा है, तो यूएसए से वैसे ही हमारे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं टू शेयर इंटेलिजेंस इनपुट्स। तो अब टाइम आ चुका है कि हम एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूएस के साथ कोऑपरेशन करें ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं इंडिया को हार्म करने के विद तालिबान टेररिस्ट ये सक्सेसफुल ना हो पाए। नाउ ये सब करने के लिए हम और क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ये भी आप मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन विच डिस्ट्रिक्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, उधमपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यहाँ पर उधमपुर में द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, क्लिक ऑन IIT JEE, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, और जो ये 18 मंथ का प्रोग्राम है ये आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 4,444 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.